जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल वेदानंद सिंह पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे पता है, हम पिछले कुछ वीडियोस में हम हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि यूपीएससी और कोई सा स्टेट पीसीएस के लिए हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, उसका हमने शॉर्ट में डिस्कस किए थे थोड़ा। अगर आज हम करने वाले हैं कि हमको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में देखिए, हम जो ये हैं टॉपिक्स हैं और उसके अंदर ये सब टॉपिक्स में जैसे कि किसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, ये आपको तरह के बुलेट पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर आप जब कोई से भी ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं किसी भी लेक्चर्स के, तो अगर आप कोई सा अगर हिस्ट्री का देखते हैं, हिस्ट्री का तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ चलो ये इस पीरियड का दे रहे हैं या इस डायनेस्टीज का हो रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएंगे। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है। ज्योग्राफी में क्या होता है ना कि आपको डीप किसी भी चीज़ का डीप में चले जाते हैं। जैसे कि हम आपको कोई सा एग्जांपल लें, जैसे कि हम जनरल ज्योग्राफी में ही जाते हैं, पहला टॉपिक। अब जनरल ज्योग्राफी में आप यूनिवर्स के बारे में जाएंगे। अब यूनिवर्स के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स डिफिनेशन देख ले, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर में बहुत सारे, यूनिवर्स कहने का मतलब है उसमें 8-10 लेक्चर उसमें चले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पहले देखें कि है ये ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में सामान्य भूगोल बोलते हैं। अब उसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कि यूनिवर्स है जिसको ब्रह्मांड है, और अर्थ इवोल्यूशन जो पृथ्वी का विकास है। इसमें दो ये चीजें हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पहला जो टॉपिक्स है, उसका दो सब टॉपिक्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है जियो मॉर्फोलॉजी में। इसका जियो मॉर्फोलॉजी का हिंदी में होता है, इसको हम भू आकृति बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान बोलते हैं, जो ये है। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ने हैं, और जियोलॉजिकल एंड रॉक सिस्टम, मतलब इसमें क्या पढ़ना है, वो विज्ञान और उसके रॉक सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब ये बुलेट पॉइंट्स याद रखिए जो डबल कोर्स में है। उसके बाद फिर क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रक्रिया क्या होते हैं। अब इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, तो अब देखिए जैसे इसके अंदर में सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि सिंपल आपके हाईलाइटेड के बाद उसके बाद वो लिखे हैं। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले अर्थक्वेक पढ़ते हैं एंड वोल्केनोज पढ़ते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में जो पढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशन। इंपॉर्टेंट है, कंटिनेंट और ओशन में आपको ये मैप के थ्रू आपको पता होना पड़ेगा। मैं करूँगा इसका मैप के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि मैप से अगर आपको समझ में आ गए तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या है, देखिए उसके बाद लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, लैंड फॉर्म्स और उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आता है जो है ओशियनोग्राफी, जो इसको समुद्र विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखिए अब इसके अंदर में क्या क्या है, इसके अंदर में आता है हाइड्रोस्फीयर होते हैं। उसके बाद आते हैं सबमेराइन रिलीफ फीचर्स। अब देखिए सबमेराइन रिलीफ फीचर्स के बारे में इसके अंदर में पढ़ना है, जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के बाद पढ़ेंगे, ये हमारे आ रहे हैं ओशियनोग्राफी के अंदर आ रहे हैं। अब उसके बाद आता है वेव्स, ओशन एंड करेंट्स, टाइड्स। ये देखिए ये अलग अलग चीजें हैं, और लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं, जनरल टॉपिक ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, खासकर पीसीएस एग्जाम में। तो अगर है, और फिर क्या है मेराइन रिसोर्स। अब मेराइन रिसोर्स और उसके अंदर में क्या आता है, ओशन आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, उसके बाद इसमें कोरल्स आते हैं। ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ये ओशियनोग्राफी में आते हैं। अब चलते हैं जैसे क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटो जलवायु हो गया ये। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर को कैसे इन्वर्जन वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इसमें आइसोलेशन एंड हीट्स बजट, ये पढ़ना है। उसके बाद इसमें एयर मास और फ्रंट एंड साइक्लोन यहाँ पढ़ना है, ये हमारे आएंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आएंगे। अब उसके बाद आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन आपको क्लाइमेटोग्राफी के अंदर आएंगे लॉजी का। अब देखिए आप उसके बाद आते हैं क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। अब क्लाइमेटिक जोन, जैसे कि हमारे वर्ल्ड है, इसको क्लाइमेटिक जोन में हम डिवाइड किया हुआ है, तो हम जितने भी जोन है सबको एक बार देखेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, अब देखिए बायो ज्योग्राफी, इसमें जैव विविधता करके जो है, इसमें हिंदी में योग है बायो जैव भूगोल आ गए, सॉरी ये जैव भूगोल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सॉइल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, वेजिटेशन वेजिटेटिव रिसोर्स पढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट में जो इसमें आ रहे हैं क्या है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या था, मानव और आर्थिक जो भूगोल, इसके बारे में पढ़ना। अब इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, इसको अंदर आपको डेमोग्राफिक पढ़ना है एंड सेंसस, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ये पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये पढ़ना है इसमें। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसमें इंटरनेशनल ट्रेड और फिर सेटलमेंट। ये हुए हमारे जो है, ये जनरल पढ़ना है हमको। अब देखिए अब इसके अंदर हम इंडियन भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको इंडियन भी देता हूँ। 2 मिनट का हम इसको पॉज करके मैं इंडियन का भी लेके आता हूँ। इसमें थोड़ा सा इनको लिखने पड़ेंगे।
चलिए, जैसे इसके बाद क्या आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या हमको पढ़ना है, वो सब टॉपिक्स, इतना तो हम वो जनरल जो पढ़ रहे थे, अब हम ये टॉपिक्स हैं जो हमें इंडियन ज्योग्राफीज में पढ़ने हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफीज में कहाँ तक पढ़ना है, ये चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पता है इंडियन ज्योग्राफी में हमको पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना है फिलोसोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पढ़ना है, पहला टॉपिक ये हो गया। उसके बाद पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, कि किस एरिया में किस तरह के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्लाइमेट पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद सॉइल इन इंडिया, किस तरह के सॉइल, जो मिट्टी कहाँ किस तरह के पाए जाते हैं, हर एक स्टेट्स का जो है स्टेट वाइज पढ़ेंगे, इसमें इस तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं आपके नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में इसमें भी करेंगे किस प्रदेश में किस तरह से। और उसके बाद पॉपुलेशन आ जाते हैं। पॉपुलेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंसस वगैरह सब इसमें आते हैं। उसके बाद फिर आता है सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन। सेटलमेंट्स और अर्बनाइजेशन मीन्स, अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण, वो सेटलमेंट मतलब जो कि हमारे जो आदमी जो रहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स में भी पढ़ना है। उसके बाद फिर मिनरल रिसोर्स भी पढ़ना है, एनर्जी रिसोर्स भी पढ़ना है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, मतलब एग्रीकल्चर से टर्मिनोलॉजी जो रिलेटेड है वो सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद फिर आता है रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, जो है रिसेंट डेवलपमेंट, क्या क्या एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या टूल्स आए हैं जो कि फार्मर्स के लिए या अच्छे के लिए ये है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब किस किस एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, किस मंथ में होते हैं, कितने कैटेगराइज किए हैं, किस स्टेट में होते हैं, किस सॉइल में होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट भी आएंगे। उसके बाद है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें नए डेवलपमेंट हुए हैं, वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी आते हैं, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी आगे, विश्व क्षेत्रीय भूगोल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये है। इसके अंदर आते हैं कंटिनेंट, कंट्रीज एंड सिटीज। ये बहुत ही वास्ट है, जो कि आप कंटिनेंट, कंट्रीज एंड सिटीज आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो है लोकेशन इन न्यूज, और ये जो लोकेशन इन न्यूज है ये करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, और ये ही बहुत ही वास्ट है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड लोकेशन जो हो रहे हैं ये, इसके लिए आपको डेली जीके जीएस देखने होंगे, हो सके तो मैं इस चैनल पे ही लेके आऊँगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और या तो फिर हम जितने हैं सिलेक्टेड कुछ नेम लेके आएंगे जो कि अभी डिटेल, जो कि पीछे पास्ट में भी पूछे गए हैं और जो अभी ट्रेंड तक चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी लेके आएंगे उसमें। अब देखिए आते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के अंदर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब लाइफ फॉर्म्स के क्या क्या ओरिजिन है। उसके बाद आते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये आते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम्स का जो फंक्शन है वो पढ़ना है। उसके बाद फिर आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसके बाद आता है एडेप्टेशन ऑफ स्पीसीज एंड इंटरेक्शन, जो है एडेप्टेशन जो किस तरह से होते हैं स्पीसीज और इंटरेक्शन कैसे इंटरेक्ट। अब उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बाद एक्वेटिक जो है, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। उसके बाद अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसको जैव विविधता बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या क्या बेसिक्स हैं। उसके बाद फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइवर्सिटी, जो है जीव जंतु की किस तरह से जैव विविधता वो पढ़ना है। उसके बाद थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं ये सब पढ़ना है। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब है बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व करते हैं। उसके बाद आता है एस्टुरीज आते हैं। देखिए ये जो एस्टुरीज होता क्या है, पहले जो ये आपके पास एस्टुरीज दिखे ये होते क्या, स्टोरीज जो होते हैं, मतलब ये जो देखे होंगे आपने छोटे छोटे रिवर जो मिलके एक जो लार्ज बॉडीज में चले जाते हैं, या ओशियन में चले जाते हैं, या गंगा में कहीं चले जाते हैं, उसको स्टोरीज बोलते हैं। उसके बाद मैंग्रोव्स आते हैं। देखिए मैंग्रोव से जो है, मैंग्रोव से बहुत है कि जैसे आपने कहीं देखा होगा कि जैसे कि नदी है या फिर जहाँ बहता पानी चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि पेड़ का इस तरह से जड़ होते हैं कि वो लैंड एरिया को बचा के रखते हैं, मतलब वो सॉइल इरोजन को बचा के रखते हैं। तो उसको सिंपल एग्जांपल दिया, जैसे आप सुने होंगे डिस्कस करेंगे, तो इसको हम एस्टुरीज बोलते हैं, सॉरी मैंग्रोव्स बोलते हैं। अब आते हैं इसमें कोरल रिलीफ। अब कोरल रिलीफ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अपने तालाब या कहीं देखे होंगे कि उसके जमीन के अंदर मीन्स पानी के अंदर ही वो कटाव को बचाते हैं। उसमें छोटे छोटे ऐसे प्लांट ऐसे हो जाते हैं कि वो उसको पानी को उधर जाने नहीं देते हैं, अगर कितने रेट में तो वो पानी उससे निकल जाते हैं। तो वो सॉइल इरोजन के लिए ही वो जो है प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, सॉइल इरोजन को। अब उसके बाद आते हैं कोरल रीफ तो हो गए। अब उसके बाद वेटलैंड आते हैं। वेटलैंड बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें करेंगे। उसके बाद रिसोर्स
डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट। अब जैसे कि कुछ रिसोर्स हैं उसके किस तरह से डिग्रेड मतलब कमी हो रहा है, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आते हैं, जैसे जलवायु जो है आप प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आते हैं सॉरी पर्यावरण के जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक चेंज। तो ये तो बहुत बड़े हैं टॉपिक्स हैं, इसको करेंगे, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। अब क्या क्या इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से गवर्नेंस हैं, ये जिस चीज़ें पढ़ेंगे तो ये आप एक देख लीजिए, ये हमारे टोटल ज्योग्राफी के सिलेबस हैं। तो ये चीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, ये काम की चीज़ें हैं आपके। और जब एक बार कोई सी चीज़ के लिए पढ़िए तो एक बार सिलेबस को देख के पढ़िए। चलिए इसके साथ ही यहाँ पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।